नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज बात फिर से एक नीले ड्रम की होगी। वही नीला ड्रम जिसे लेकर न जाने कितने किस्से गढ़े गए, कितनी कहानियां बनाई गईं। नीला ड्रम भी अगर बोल पाता तो शायद यही कहता कि आखिर मैं नीला हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है। आखिर मेरा इतना गलत इस्तेमाल क्यों होने लगा। आखिर मुझे इतना बदनाम क्यों कर दिया गया। कुछ महीने पहले की बात है, आपने भी सुनी होगी मेरठ की मुस्कान की वो खौफनाक कहानी, जिसमें मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। फिर उसके शव को एक नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया गया था, ताकि किसी को इस हत्याकांड की भनक तक न लगने पाए। लेकिन मुस्कान का वो राज फाश हुआ और वो अपने प्रेमी के साथ अपने कर्मों की सजा भी भुगत रही है। आज की कहानी भी मुस्कान की कहानी से काफी मेल खाती है। इस कहानी के भी 3 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार जिसका नाम है सुनीता, दूसरा किरदार महिला का पति जिसका नाम हंसराज, और तीसरा किरदार जितेंद्र यानी मकान मालिक का बेटा, ये जिसके मकान में वो महिला और उसके अपने पति और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहा करती थी। ये कहानी अलवर के खैरथल तिजारा की है, जहां के एक ईंट भट्ठे पर हंसराज नौकरी करता था। उसी भट्ठे पर जितेंद्र मैनेजर था। जितेंद्र और हंसराज दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों काम से फुर्सत मिलने के बाद साथ ही बैठकर खाना खाते और शराब भी पिया करते थे। किशनगढ़ बास के आदर्श नगर कॉलोनी में हंसराज एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। हंसराज, उसकी पत्नी सुनीता और उसके 3 बच्चे, यानी कुल 5 लोग। हंसराज यूपी के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला था। यहाँ नौकरी करने आया था। जिस मकान में हंसराज रहता था वो मकान उसके मैनेजर यानी जितेंद्र का ही था। जितेंद्र से ही भट्ठे पर उसकी अच्छी दोस्ती हुई। उसके परिवार को जितेंद्र ने अपने घर में रहने का न्योता दिया। फिर कुछ महीने पहले ही वो अपने घर में उन सबको ले आया और ऊपर वाला पोर्शन उन्हें किराए पर दे दिया। हंसराज का परिवार ऊपर वाले पोर्शन में ही रहा करता था और नीचे जितेंद्र और उसके माता पिता रहते थे। जितेंद्र ने हंसराज को कमरा किराए पर दे रखा था, लेकिन वो उसकी और उसके बच्चों की इस तरह से देखभाल करता था मानो दोनों एक ही परिवार के हों। जितेंद्र अपने दोस्त हंसराज से कोई खास किराया भी नहीं लेता था। जितेंद्र का हंसराज के घर आना जाना भी रहता था। दोनों का खाना पीना भी साथ ही होता था। एक दिन हंसराज घर में नहीं था। उसके तीनों बच्चे भी घर से बाहर गए हुए थे। तब जितेंद्र ने हंसराज के कमरे में एंट्री की। उस कमरे में हंसराज की पत्नी सुनीता मौजूद थी। इसके बाद सुनीता और जितेंद्र की निगाहें मिली और दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। जितेंद्र और सुनीता के अवैध रिश्ते बन चुके थे। इसकी खबर किसी को नहीं थी। हंसराज जब भी काम पर जाता तो जितेंद्र किसी न किसी बहाने से उसके घर में पहुंच जाता था। अक्सर जब वो घर आता तो घर में बच्चे नहीं मौजूद होते थे। जितेंद्र नीचे रहता था और हंसराज का परिवार उसी घर में छत वाले पोर्शन में रहता था। अब घर के अंदर ही जितेंद्र और सुनीता के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते थे। सुनीता को अब जितेंद्र की ऐसी लत लग चुकी थी कि अगर वो जितेंद्र से एक दिन भी ना मिले तो ऐसा लगता था कि वो तड़प उठी हो। ऐसा लगता था मानो उसे किसी चीज का नशा हो, किसी नशे की आदी हो। वो जितेंद्र से मिलने के लिए काफी परेशान रहती थी। अब जितेंद्र और सुनीता ने यह ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ही। इस बीच दोनों के इस अवैध संबंध की भनक सुनीता के पति हंसराज को लग जाती है। हंसराज अब मन ही मन ये सोचने लगता है कि आखिर कैसे इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए और इनके कुकर्मों को सबके सामने लाया जाए। इधर सुनीता और जितेंद्र भी ये समझ चुके थे कि उनके अवैध संबंधों की खबर हंसराज को हो चुकी है। लिहाजा इससे पहले कि हंसराज उन्हें बेनकाब कर पाता, दोनों ने मिलकर हंसराज को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। और इस प्लान का पहला पन्ना भी एक नीले ड्रम से ही शुरू हुआ। सुनीता अपने प्रेमी यानी जितेंद्र की मां से भी मिलती जुलती रहती थी। इस बीच उसने अपनी मकान मालकिन यानी जितेंद्र की मां से एक नीला ड्रम ये कहते हुए मांगा कि उसे कुछ सामान रखना है। लिहाजा जितेंद्र की मां ने उसे घर में पड़ा एक नीला ड्रम दे दिया। सुनीता उस नीले ड्रम को लेकर छत पर गई। इसके बाद उसके शैतानी दिमाग में अपने पति को रास्ते से हटाने का वही प्लान उसने बना डाला जो कि मेरठ वाली मुस्कान ने बनाया था। सुनीता ने अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर धारदार हथियार से अपने पति हंसराज की हत्या कर डाली और हत्या का सबूत मिटाने के लिए उसके शव को उसी नीले ड्रम में डाल दिया और ऊपर से नमक भर दिया ताकि उसका शव सड़ जाए
और गल भी जाए और किसी को इस हत्याकांड की खबर तक न लगने पाए। छत पर क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हंसराज को मारने के बाद उसकी पत्नी सुनीता 3 दिन तक नीचे नहीं आई। नीचे मकान मालकिन को लगा कि वो अपने कमरे में बंद है, उसकी तबीयत खराब है। इस बीच उसके तीनों बच्चे भी नीचे नहीं आए। जितेंद्र की मां को ऐसा लगा कि शायद सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रही। जितेंद्र की मां ने उसका सुनीता का हाल जानने के लिए वो छत पर पहुंचती है और छत पर किसी सड़े हुए जानवर की बदबू सी आती है। इसके बाद वो सुनीता को आवाज देने लगती है, लेकिन सुनीता तो कमरे में थी ही नहीं, तो वो कैसे जवाब देती। इस पर उस महिला को शक हो जाता है कि जरूर छत पर कुछ गड़बड़ हुई है। छत के ही एक कोने से वो बदबू आ रही थी और उसी कोने में वो नीला ड्रम भी रखा हुआ था। बदबू भी उसी ओर से आ रही थी, लिहाजा महिला झट से नीचे आ गई और अपने पड़ोसियों को इसके बारे में बताया। हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है, कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका तो क्या वही काम करता है? क्या घटना मुनि कैसे माई पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग तो पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आके नहीं, उन्होंने नहीं संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। ये मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाकर मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है। वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था। हाँ। तो किराएदार के साथ कितने लोग रहते थे? उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं? वो मृत के बाद में है ही नहीं वो। मृत के बाद में। हाँ। मकान मालिक जो है उनका बेटा जिसको तलाश कर रहे थे वो कहाँ है? उसका भी पता नहीं। उसका पता नहीं। उसका पता नहीं। इसके मकान मालिक जो है उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं? उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। मकान मालिक के कितने हैं? मकान मालिक के 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। और जो उनके घर से जो औरत है, पूरा मोहल्ले से आप पूछ लो, 1 नंबर की औरत है। सज्जन परिवार। सज्जन परिवार। बाकी माँ बाप और बेटों को नहीं जानता मैं, बाकी मैं उनकी जो औरत है ना, 1 नंबर की बनी मतलब राम की माँ है, ऐसी औरत है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। उस नीले ड्रम को चेक किया गया तो उसमें से हंसराज का सड़ा हुआ शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुनीता के तीनों बच्चे भी घर से गायब थे। मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी अपने घर में मौजूद नहीं था, लिहाजा पुलिस को यह मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर ये मामला है क्या। मामला अवैध संबंध से जुड़ा था और इस हत्याकांड को मेरठ की मुस्कान वाली एक जो मोडस ऑपरेंडी थी उसकी तर्ज पे अंजाम दिया गया था और सबूत मिटाने के लिए भी उसी तरह के नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया था जैसा कि मेरठ की मुस्कान ने किया था। जितेंद्र की पत्नी साल 2014 में ही गुजर गई थी। इसके बाद से ही उसकी दूसरी शादी नहीं हो पाई थी। पड़ोसियों के मुताबिक जितेंद्र के कई महिलाओं के साथ अवैध रिश्ते भी रह चुके हैं। इस बार तो जितेंद्र को घर में ही एक ऐसी महिला मिल गई थी जो उसकी सारी जरूरतें पूरी किया करती थी। सुनीता देखने में ठीक ठाक थी। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी, अपनी रीलें बनाकर भी डाला करती थी। ऐसे में जितेंद्र को लगने लगा कि बस यही है वो जिसकी उसे इतने सालों से तलाश थी और इस मुगालते में आकर जितेंद्र और सुनीता शायद मेरठ के मुस्कान और साहिल वाले किरदार में आ गए और इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। मेरठ के बाद राजस्थान में नीले ड्रम का मामला सामने आया है। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़वास क्षेत्र में एक घर की छत पर नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला। युवक की पहचान हंसराज के रूप में हुई। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और घर में अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहता था। वो तिजारा क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर काम करता था। मामले की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम के अंदर शव को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी, उसके 3 बच्चे और जिस मकान में वो रहती थी उस मकान का मालिक गायब है। मामले की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता लगा कि अवैध संबंधों के चलते महिला और मकान का मालिक
गायब हो गया है और इन लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मामले में खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने दोनों ही लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनके पास मृतक हंसराज के बच्चे भी मौजूद हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम मांगने गए थे और वहां पर लोगों ने इनको पहचान लिया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस को देखकर ये लोग मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में खैरतल तिजारा जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 दिन पहले शाम के समय आस पड़ोस के लोगों ने बच्चों की किलकिलाहट आवाज सुनाई दी। उसके बाद अगले दिन सुबह तक महिला आस पड़ोस के लोगों को नजर आई और उसके बाद गायब हो गई। हंसराज के शव को बड़ी ही सावधानी से ड्रम के अंदर रखा गया, उसके साथ नमक भी डाला गया और ऊपर कपड़े ढक के पत्थर लगाया गया, जिससे किसी को मामले की जानकारी नहीं मिल पाए। हंसराज की पत्नी सुनीता को रील बनाने का शौक था। पुलिस को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कई रील बरामद हुई है जो वो अपने पति और बच्चों के साथ बनाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मकान मालिक जितेंद्र और सुनीता के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे, जिसके चलते ही वो उनको लेकर अपने घर आया और वहां पर किराए पर रखा। अब पुलिस इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है कि आखिर हंसराज की हत्या कब की गई, कैसे की गई और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। राजस्थान तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे थे क्राइम सीन। मेरा नाम है नितेश तिवारी। यह खबर भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। तो राजस्थान के नीले ड्रम वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? इस खबर पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।